वो तुमको कोटे में कोटा देने की बात करेंगे, लेकिन तुम जातीय जनगणना पर अड़े रहना, तुम कॉलेजियम सिस्टम पर अड़े रहना, तुम एनएफएस पर अड़े रहना, क्योंकि आपका असली नुकसान तो इन तमाम चीजों की आड़ में हो रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि एसटी एससी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लगाया जाए। सोचिए, जो पहली पीढ़ी हमारी आगे आने लगी थी उसको दरकिनार करके उन तमाम वंचित शोषितों को आगे लेके आया जाए जिनको मौका नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि ये फैसला सुनाने वाले जजों की जाति कौन सी है। कॉलेजियम सिस्टम पर बात करने के बजाय, जातीय जनगणना पर बात करने के बजाय संघी माइलॉर्ड चाहते हैं कि एसटी एससी में वर्गीकरण हो जाए, मतलब भाई भाई में बंटवारा हो जाए। और सोचिए, ईडब्ल्यूएस कोटा 10% सीधा उठाकर ब्राह्मणों को दे दिया जाता है, और कैसे आपको आप ही की कैटेगरी में आप ही के भाई से लड़वाने का काम किया जा रहा है। देश भर में तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन मेरी बहुजन समाज से खासकर अपील है, एसटी एससी ओबीसी से अपील है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये जातिवादी मनुवादी जज चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी ना पहुंच पाए, आपके बच्चे सड़क से संसद ना पहुंच पाए, आपका बच्चा व्हाइट कॉलर जॉब ना ले पाए। सोचिए किस तरीके से क्रीमी लेयर लगाना चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि एसटी एससी के आरक्षण में आप क्रीमी लेयर लगा के उन तमाम लोगों को आरक्षण दे देंगे जो अभी भी मुख्य धाराओं से वंचित हैं? तो क्या यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज में नंबर नहीं काटा जाएगा? क्या एनएफएस लगाकर हमारे बच्चों को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि फिर से जातीय भेदभाव नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि एक गणतंत्र दिवस पे एक दलित शिक्षिका भाषण के दौरान अपनी बात रखती है तो पूरा समाज, पूरी पंचायत उसका विरोध करता है? इसकी क्या गारंटी है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होगा? इसकी क्या गारंटी है कि एसटी एससी समाज के मुख्य धाराओं में जो आने वाले लोग हैं वो मुख्य पदों पर पहुंचेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, आदिवासी समाज से राजकुमार राउत, हनुमान बेनीवाल, तमाम इस बार लोग जो हैं सड़कों से संसद पहुंचे हैं, क्या उसकी तरह से तमाम वो जो वंचित समाज के लोग हैं वो संसद पहुंचने का काम करेंगे और उनके हाथ से पानी पिया जाएगा, उनकी कुर्सी पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा? सोचिए, जीतन राम मांझी जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर को धुलवाया जाता है। एक मुख्यमंत्री की घटना बता रही हूं, एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती और ये आपको बांटने का काम कर रहे हैं। आप इस बहकावे का शिकार हो रहे हैं और आप अपने भाई को गाली देने का काम कर रहे हैं। मनुवादी संघी विरोधियों की चाल से आप सतर्क रहिए। सोचिए, आपके हक अधिकारों पर बात करने के बजाय ये आपको किस तरीके से बांटना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 की तरह यूनिटी के साथ फिर से सड़कों पर बहुजन एकजुट हो। सोचिए, ये तो एसटी एससी एक्ट भी खत्म करना चाहते थे। क्या जातिवाद खत्म हुआ? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म हुआ? सोचिए, हम जैसे तैसे रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी तो पा लेते हैं। क्या नौकरी करना आसान है? आज का ये मेरे वीडियो का आंसर तमाम वो लोग दीजिए जो तमाम पदों पर मौजूद है, चाहे इस देश का आईएएस पीसीएस अधिकारी ही क्यों ना ही मेरा वीडियो देख रहा हो। सोचिए कि आपके साथ जातीय भेदभाव नहीं होता है। सोचिए, ये किन लोगों को हम हमारे प्रति खड़ा कराए हैं? हमारे उस भाई को जिसको इन्होंने बेसहारा कर दिया है, जो आवाज उठाने के लायक है, जिसके अंदर क्षमता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में दहाड़ कर अपने संवैधानिक अधिकारों को छीनने की, उसको ये अपाहिज बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग बहुजन समाज में अगर आगे आ जाएंगे तो सड़कों से उठकर संसद पहुंचाएंगे। और किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम हटाकर ये जजों की जो प्रणाली चली आ रही है कि जज का बेटा जज बनेगा, ये सब खतरे में आ जाएगा। एक जाति के लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। सोचिए, छाती पीट पीट कर सवर्ण समाज कैसे खुश हो रहा है, संघी माय लॉर्ड का गुणगान कर रहा है। सोचिए, बाबा साहब का नाम लेने से, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने से या विदेश में जय भीम बोलने से कोई आपका हितैषी नहीं हो जाएगा। ये लगातार केंद्र सरकार से लेके तमाम विपक्षी नेता आपको गुमराह करने के लिए लगातार बोल रहे हैं
तमाम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, तमाम महापुरुषों का गुणगान करते हैं, जय संविधान, जय फूले, जय अंबेडकर जैसे चीजों को बोलकर आपको गुमराह करते रहेंगे। लेकिन जब बात आती है आपके बच्चे के इंटरव्यू काटने की, तो क्या होता है, डॉक्टर रितु अकेले प्रदर्शन कर रही होती है। जब बात आती है किसी के साथ खड़े होने की, तो लक्ष्मण यादव अपनी नौकरी छोड़कर किन परिस्थितियों का शिकार होते हैं। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की बात करें, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव ओबीसी बताते हैं, कैसे उनके घर को धुलवाया जाता है। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का घर धुलवाया जाता है, राष्ट्रपति के हाथों से मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, गर्भगृह में नहीं जा सकती हैं। सोचिए, संवैधानिक पदों पर तो आप बाबा साहब के माध्यम से पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि संविधान सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बात तो वही है कि जातिवाद खत्म करने की गारंटी कौन लेगा। हमारे बच्चों को लगातार जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम चीजों की गारंटी कौन लेगा। माय लॉर्ड को शायद जातीय जनगणना करानी चाहिए बजाय वर्गीकरण के। अरे हम तो अपनी आधी रोटी अपने भाई को आज नहीं तो कल दे ही देंगे, लेकिन सबसे पहले लड़ाई उस व्यक्ति से होनी चाहिए जो हमारे घर में तोड़ फोड़ कर हमारे बच्चों का खाना छीन कर भाग गया। मैं बात कर रही हूं तमाम उन जातियों की जो विशेष समुदाय से आती हैं, जो मलाई खाने का काम करती हैं। और सोचिए किस तरीके से वर्गीकरण के माध्यम से तमाम सवर्ण समाज में खुशी की लहर है। बहुजन समाज कब तक भावनाओं में बहता रहेगा। अरे अब तो आजादी के 75 साल बाद हम एक मजबूती से हाथ में हाथ डालकर किसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जातिवादी जजों ने फैसला सुनाया कि सब वर्गों में बंट गए, सब जातियों में बंट गए, जातियों में उपजातियों में बंट गए। क्या जाति भेदभाव खत्म हो जाएगा? सोचिए, माय लॉर्ड को अगर चिंता है वाकई में उन तमाम जातियों की जो आज भी हाशिए पर खड़ी हैं, तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराइए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको जातीय आधार पर, जातीय संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दीजिए। क्या आर्थिक कमजोर सिर्फ सवर्ण समाज के लोग हैं? सोचिए, 10% आरक्षण गरीब ब्राह्मणों को दे दिया जाता है, गरीब सवर्णों को दे दिया जाता है, और आपको कैसे आपके ही भाई के खिलाफ, आपके समाज के लोगों के खिलाफ भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमें भावनात्मक रूप से कोई भी कदम नहीं उठाना है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के। किसी के साथ गाली गलौज मत कीजिए। किसी का विरोध करना है तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। अगर कोर्ट में भी इस तरीके के फैसले आएंगे तो उस पर भी पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए, अपने तो अपने होते हैं। किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लेके चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, आदिवासी समुदाय से आने वाले राजकुमार राउत, प्रकाश अंबेडकर, दिलीप मंडल, नितिन मेश्राम जैसे तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देश को जागरूक कर रहे हैं। अभी भी आप समझ जाइए, सोचिए कि तमाम लोग आपके हक अधिकारों के लिए दिन रात लिख रहे हैं। सोचिए, दिलीप मंडल को क्या जरूरत है, वो तो क्रिमिलेयर में आते हैं, उनका बेटा तो लंदन में रहता है, अच्छी नौकरी भी करता है, लेकिन वो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए सचेत हैं। इसलिए आपकी आने वाली पीढ़ियों की नस्लें बचाने के लिए लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सरकारें कोई भी रहे, लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि संविधान विरोधी कौन है और संविधान के असली हितैषी कौन है। संविधान हाथ में लेने से, जय भीम बोलने से, जय फूले बोलने से, जय अंबेडकर बोलने से आपका कोई हितैषी नहीं होने वाला है। आपके लिए जो संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर आए, सोचिए कन्हैया कुमार आए क्या? यूपीएससी के बच्चे लगातार किस तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज रिजर्वेशन के वर्गीकरण को लेकर तमाम लोग सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी सवर्ण समाज के नेता का एक ट्वीट तक नहीं आया। और सोचिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको किस तरीके से लुभाने का काम किया जाता है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लेकर आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी संविधान की दुहाई देते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे संविधान नहीं, असल में एसटी, एससी, ओबीसी का अधिकार खतरे में है।
जिसके नाम पर पिछले कई सालों से, कई दशकों से कई सरकार मलाई खाने का काम कर रही हैं। और जब हमारी पीढ़ी संसद जाने का सपना देखने लगी, हमारी पीढ़ी देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगी, तो उनकी कमर तोड़ने का काम करने के लिए ये फैसला सुनाया गया। जो सरकार नहीं चाहती है वो कोर्ट के माध्यम से आपके लिए इस तरीके से दरवाजे बंद कर रही है कि आपके गले में फिर से हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जा सके, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपके हाथ में कलम हो। क्योंकि सारी लड़ाई तो डिग्निटी से जीने की है, सारी लड़ाई वर्चस्व की है, सारी लड़ाई अपने इतिहास को जिंदा करने की है। लेकिन कुछ संघी माय लॉर्ड जो हैं वो ऐसे फैसले सुनाते हैं जिससे आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाए। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हंसराज मीना लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ST/SC वर्गों में उप वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को शांतिपूर्ण भारत की घोषणा हंसराज मीना ने नहीं की है। ST/SC के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के स्वयं लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो 21 अगस्त को भारत बंद का कॉल है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं कॉल की है, ये समाज की लड़ाई है, समाज के लोगों की लड़ाई है। समाज की आवाज बुलंद होगी तो इस तरीके से आंदोलन अपने आप चालू हो जाएंगे और सरकार को, कोर्ट में बैठे संघी माय लॉर्ड को गंभीरता से फिर से अपने फैसले पर सोचना पड़ेगा। जातिगत जनगणना का विरोध, देशद्रोही कृत्य फैसले के विरोध में 21 अगस्त राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन होगा। तो इस आंदोलन के लिए तमाम लोग कोर्ट में पुनर्विचार करने के लिए अपनी याचिका दायर करने वाले हैं, जिसमें से एक चिराग पासवान भी हैं। 21 अगस्त का पूर्ण समर्थन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अम्बेडकरवादी लोग नाराज है। चंद्रशेखर आजाद भी कोर्ट के फैसले से नाराज है। चिराग पासवान ने पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है। आरक्षण के वर्गीकरण फैसले से क्या जनता को बांटना चाहती है सुप्रीम कोर्ट? सोचिए किस तरीके से 2 अप्रैल 2018 की तरह बड़ा आंदोलन होगा। 21 अगस्त को देश का बहुसंख्यक समाज सड़कों पर होगा। सवाल वर्गीकरण का नहीं, सवाल इसका नहीं कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, सवाल इसका है कि रिजर्वेशन ही दिया जा रहा है तो सारे रिजर्वेशन में रिजर्वेशन को लागू कीजिए, सबको क्रीमीलेयर लगा दीजिए। और किस तरीके से आप जातीय जनगणना की बात ना करके क्रीमीलेयर की बात करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं पता चल जाएगा जनता को कि किसकी संख्या ज़्यादा है, तो आपकी कुर्सी और आपका ये जो ढोंग चोला पहनकर आप कुर्सियों पर बैठे हैं वो सब खतरे में आ जाएगा। अगर ST/SC बांटो राज करो को नहीं बदला गया तो बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान साथ होंगे। चिराग जी के पास कोई रास्ता नहीं होगा, ये अपराज्य समीकरण होगा। लालू यादव, रामविलास पासवान की जोड़ी का प्रभाव हम देख चुके हैं, तो आपको सोचना चाहिए माय लॉर्ड। आरक्षण इसलिए नहीं कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है कि द्रोणाचार्य हरामखोर है। तो आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं, जातीय आधार पर दिया गया था। लेकिन सोचिए, जातिवाद खत्म नहीं हुआ, जातीय उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मनुवादी जो हैं वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। आज और कल पूरे देश में ST/SC को बांटो और राज करो वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ छोटी छोटी बैठकें समाज के लोग कर रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल रहूंगा। आप लोग भी विचार कीजिए कि आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी छुआछूत पीछा नहीं छोड़ती और उनको क्रीमी लेयर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला वापस लेना होगा। जनरल कैटेगरी में 5वीं पीढ़ी IAS बन रही है, वहीं क्रीम नहीं बन रहा। ST/SC में पहली पीढ़ी भी इनको क्रीम नजर आ रही है। सोचिए, जाति के आधार पर सब कुछ बांटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि IPS क्रीमीलेयर है, दिमाग खराब है जजों का। जयपुर ग्रामीण में दलित IPS अधिकारी की पुलिस सुरक्षा में बारात निकाली गई। सोचिए, एक IPS के साथ भेदभाव होता है। इससे अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज के लोग आरक्षण भी पालेंगे, आरक्षण में आरक्षण भी पालेंगे। लेकिन आप सोचिए, इस बात की गारंटी कौन देगा
कि उनके नंबर नहीं काटे जाएंगे, हमारे बच्चों को एनएफएस लगाकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, इसकी गारंटी कौन देगा? माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये दलित आईपीएस क्रिमिलियर है जो अपनी मर्जी से अपनी दुल्हन के गांव में घोड़े पर बारात में नहीं जा सकता, उसे पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। क्या रे चमचूड़, तेरे को ये सब दिखता नहीं क्या? तो दिलीप मंडल लगातार कड़े तीखे अंदाज में चीफ जस्टिस से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस और संघी माय लॉर्ड तो जय भीम बोलकर आपको गुमराह करने का काम करते हैं। ओबीसी की राजनीति और सामाजिक हत्या तभी हो गई थी जब कृमि और नॉन कृमि लगाकर ओबीसी को तोड़ा गया था। अब जनरेशन को आगे बढ़ी और उसने अपनी अगली पीढ़ी के लिए हकों की लड़ाई से दूरी बनाई। एसटी एससी में फूट डालो, वर्गीकरण सामने ले आए। हमारी आरक्षण में ये कहकर वर्गीकरण की बात कही जाती है कि ओबीसी में सारा आरक्षण यादव खा रहा है, एससी में सारा आरक्षण जाटव खा रहा है, एसटी में सारा आरक्षण मीणा खा रहा है। मगर मुझे एक चिंता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे का सारा आरक्षण ब्राह्मण क्यों खा रहा है। असली बात आपको कोई नहीं बताएगा, असली वजह आपको कोई नहीं बताएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका भाई ही आपका असली दुश्मन है। लेकिन असली मजे तो आपके घर से तमाम चीज़ें चुरा कर आपका पड़ोसी भाग रहा है, तो आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपका असली दुश्मन कौन है। आईएएस की तरह जज की परीक्षा से चुने जाने चाहिए। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सवाल उठाया था कि कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। जज का बेटा आखिर जज कब तक बनता रहेगा? उसको भी गटर में उतरकर वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का दर्द महसूस करना चाहिए। जिस सर्वोच्च न्यायालय की पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ही परिवारों से जज बनते आ रहे हैं, दलितों, आदिवासी, ओबीसी को सीख दे रहे हैं कि अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाए। संविधान कहता है कि आरक्षण बराबरी आने तक है। सवन कह रहे हैं कि केवल एक पीढ़ी तक। यही मनुवाद है। मनुवादी नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी आगे बढ़े, आपका बच्चा भी इस देश में उन तमाम जगहों पर बैठे जहां पर मनुवादी बैठकर मलाई खा रहे हैं। अगर मलाई की बात है तो सबके हिस्से में बराबर मलाई आनी चाहिए। एसटी एससी ओबीसी का अगर रिजर्वेशन का वर्गीकरण होगा तो ये आपको बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको आरक्षण ही देना है तो पहले जातीय जनगणना कराइए और जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर आप आरक्षण देने का काम कीजिए। माय लॉर्ड, इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई टीवी अखबार आगे नहीं आएगा, आपके लिए कोई मनुवाद पत्रकार आगे नहीं आएंगे। इसलिए अपनी आवाज़ को, अपने चैनलों को मजबूत कीजिए और कब हमारी आवाज़ को भी दबा दिया जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।